फाइनल गर्ल। मूवी की शुरुआत में हम एक 5 साल की अनाथ बच्ची वेरोनिका को देखते हैं, जिसके माँ बाप कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं। और वहीं हम एक आदमी विलियम को भी देखते हैं, जो वेरोनिका के इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहा होता है। जिसके बाद जब वो उसके हर टेस्ट में पास हो जाती है तो विलियम उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे एक खास तरह की जॉब के लिए ट्रेन करना चाहता है, जिसे उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। विलियम की बात सुनकर वेरोनिका उससे पूछती है कि वो किस तरह की जॉब की बात कर रहा है, तो विलियम उसे बताता है कि वो उन लोगों को सजा देता है जो बुरे काम करते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले कुछ बुरे लोगों ने उसके बीवी और बच्चे को मार दिया था। विलियम की इस बात से वेरोनिका उससे अटैच हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। और फिर स्टोरी सीधे 12 साल बाद से शुरू होती है और अब हम देखते हैं वेरोनिका अपनी ट्रेनिंग पूरे करने के काफी करीब होती है। विलियम उसे इन 12 सालों में इतना ट्रेन कर चुका होता है कि वेरोनिका किसी भी तरह की सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकती है। जिसके बाद विलियम को जब लगता है कि वो अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है तो वो उसे उसके पहले मिशन के बारे में बताता है, जिसमें उसे 4 लड़कों को मारना रहता है, जिन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी होती है। दरअसल उन चारों का एक अजीब शौक रहता है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉन्ड लड़कियों को पटाते थे और फिर उन्हें सुनसान जंगल में ले जाकर उनके साथ एक गेम खेलते थे, जिसमें वो लोग उन लड़कियों को पूरे जंगल में भगाते थे और फिर जो उन्हें पहले ढूंढता था वो उन्हें अपने फेवरेट हथियार से मारता था। पर उनके पास भेजने से पहले विलियम वेरोनिका को एक आखिरी ट्रेनिंग देता है, जिसमें वो जिस ड्रग्स को अपने हथियार के तौर पर यूज करने वाली होती है, उसे खुद वो ड्रग्स के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए पहले खुद पर ट्राई करना पड़ता है, जिससे उसे ये पता चल जाए कि जब वो ड्रग्स वो उन्हें देगी तब वो कैसा फील करेंगे, क्योंकि वो कोई मामूली ड्रग्स नहीं रहती। उस ड्रग्स को लेने के बाद आदमी अपनी सबसे बुरी यादें और डर को एक्सपीरियंस करता है, जिनके बारे में वो कभी होश में रहकर भी नहीं सोचना चाहते। पर फिलहाल वेरोनिका जब इस ड्रग्स को लेती है तो हम देखते हैं कि उसका डर बस एक ही रहता है, और वो ये कि अगर वो अपने किसी भी मिशन में नाकामयाब हुई तो विलियम उसे खुद मार देगा, क्योंकि इतने सालों तक साथ रहते रहते वो विलियम से प्यार करने लगी होती है। इसके बाद जब वेरोनिका होश में आती है तब विलियम उसे पूरी तरह से तैयार करके उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो चारों अक्सर चिल करने आया करते थे और अपने ज्यादातर शिकार वहीं से फंसाते थे। तो वेरोनिका किसी सीधी सादी शरीफ लड़की की तरह जाकर एक कोने में बैठ जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में उन चारों में से जो सबसे ज्यादा हैंडसम रहता है वो उस रेस्टोरेंट में आता है और अपने सामने वेरोनिका को देखकर वो उसे अपना अगला शिकार चुनता है, जिसके लिए वो वेरोनिका के पास आता है और उससे कहता है कि उसका नाम जेमिसन है और वो उसे अपने साथ एक खास जगह पर डेट के लिए ले जाना चाहता है, क्योंकि उसने आज से पहले उसकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और उसके ऐसा कहते ही वेरोनिका का पहला प्लान काम कर जाता है और वो उसे तुरंत डेट के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद अगली रात जेमिसन अपने बाकी दोस्त डैनियल, नेल्सन और सैम के साथ उसे पिकअप करने आ जाता है और फिर जेमिसन वेरोनिका को अपने साथ जंगल में उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ से वो हर बार अपने गेम की शुरुआत किया करता था। और यहाँ वेरोनिका भी थोड़ा एक्टिंग करती है डरने की, कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो सभी लड़कों के बीच अकेले है। तो जेमिसन उसे रिलैक्स करने के लिए उससे झूठ कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में उसकी दोस्तों की भी गर्लफ्रेंड्स आने वाली है, तो वो बस अपनी रात एंजॉय करने की सोचे। जेमिसन की बात सुनकर वेरोनिका रिलैक्स होने का दिखावा करती है, जिसके बाद जेमिसन अपना शिकार शुरू करने से पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए सभी से ट्रूथ एंड डेयर खेलने को कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका भी अपने अगले प्लान पर लग जाती है। वो सभी लड़कों को अपनी ड्रग्स मिलाई हुई दारू पिला देती है और इंतजार करती है उसका असर शुरू होने का। तो तब तक के लिए वो जेमिसन और बाकी लड़कों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलती है। और जब थोड़ी देर के बाद उस ड्रग्स का असर शुरू होने से पहले जेमिसन जब बोर हो जाता है अच्छा बनने का दिखावा करते करते, तो वो वेरोनिका को सच बोल देता है कि उसने उसे वहां क्यों लाया है और फिर उसे 5 मिनट तक भागने का टाइम देता है और उससे कहता है कि वो अगर 5 मिनट में उनसे भागकर नहीं बच पाई तो वो सब मिलकर उसे मार देंगे। जेमिसन की बात सुनकर वेरोनिका भी किसी आम लड़की की तरह डरने का दिखावा करती है और रोते हुए जंगलों में भाग जाती है। जिसके बाद जब चारों अलग अलग होकर उसे ढूंढने जाते हैं तब वेरोनिका सभी को छिपकर देखते रहती है और जैसे ही डैनियल पर ड्रग्स का पहला असर शुरू होता है तो वो सबसे पहले उसे जाकर मारती है और फिर वो नेल्सन के पीछे जाती है और फिर उसे भी ड्रग्स के असर होते ही मार देती है। पर जब वो सेन को मारने जाती है तो उसे मारने में थोड़ी दिक्कत होती है। दरअसल सेन का डर ये रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर उसकी दोस्त जेमिसन के साथ रिलेशन बना लेगी, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्मार्ट है और ये डर उसके गुस्से में बदल जाता है। और क्योंकि ड्रग्स की वजह से वेरोनिका में उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है तो वो उसे मारने आता है, जिस वजह से वेरोनिका को सेन को मारने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इन तीनों को मारने के बाद जब वेरोनिका एक तालाब के किनारे जाकर थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है तब वहीं दूसरी तरफ जेमिसन अपने तीनों दोस्तों की लाश देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो जिसका शिकार कर रहे थे उसने उन्हीं का शिकार कर लिया है। पर जेमिसन अपने बाकी दोस्तों से ज्यादा होशियार और ताकतवर रहता है, तो वो बिना डरे वेरोनिका को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। तो वेरोनिका उसे देखकर उससे पूछती है कि वो उसे मारने से पहले ये जानना चाहती है कि उसने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है। तो जेमिसन उसे बताता है कि फिलहाल अभी तक 20 थी, पर उसे मारने के बाद 21 हो जाएंगी। जेमिसन की बात सुनकर वेरोनिका गुस्से में आ जाती है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। जेमिसन को लगता है कि वो वेरोनिका से ज्यादा पावरफुल है तो वो उसे आराम से हरा देगा, पर उसे ये नहीं पता रहता कि वेरोनिका के पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जिससे वो उसे आराम से मार सकती है। जिसके बाद एक टाइम के बाद वेरोनिका जेमिसन को मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसे एक रस्सी से बांध देती है। जिसके बाद जब जेमिसन को होश आता है तो वो खुद को फांसी पर लटका देख वेरोनिका से माफी मांगने लगता है और उसे रो रो कर कहता है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वो आज के बाद किसी और लड़की को नहीं मारेगा, पर वेरोनिका जेमिसन की बात नहीं
सुनती। वो इंतजार करती है अपने ड्रग्स का उस पर असर शुरू होने का, और जैसे ही जेमिसन पर उसका असर होता है तो उसे अपने डर के रूप में वो सारी लड़कियों की आत्मा दिखती है जिन्हें उसने अभी तक मारा था। और उन सभी को अपनी तरफ बढ़ता देख जेमिसन खुद अपनी फांसी पर लटक जाता है और उसके मरते ही वेरोनिका का पहला मिशन पूरा हो जाता है। जिसके बाद विलियम वहां आकर उसे खुद अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और आखिर में दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।